आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देसी स्टाइल अंडा करी। जैसे ढाबे में बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई हूँ, अगर उसको आप फॉलो करके बनाते हो तो खा करके कोई नहीं बताएगा कि आपने इसको घर पे बनाया है या होटल से मंगवाया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू, बी नेचुरल बाई खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 बॉयल्ड अंडे लिए हुए हैं, उबले हुए अंडे हैं ये। तो अब इसको किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरह से चाकू या किसी चीज़ से इस तरह से छेद कर दीजिए। इससे होगा ये कि जब आप तेल में इसको डालेंगे ना तलने के लिए, तो ज़्यादा ये उड़ेगा नहीं, बैलेंस में रहेगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए। यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा। तो ये जो आपको काले काले दिख रहे हैं ना, ये पकौड़े तले थे हमने, तो वही प्याज है, जल गया है, तो इसको मैं निकाल दे रही हूँ। तो अब तेल गरम हो गया है, तो मैं एक एक करके सारे अंडों को इसमें डाल रही हूँ। अंडे में जो खरोच देख रहे हैं ना आप, ये मेरी बहन ने छील कर दिया था। तो बच्ची है इस, तो जैसे तैसे खरोच लगा कर छील दी है, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो इसको मुझे एकदम अच्छे से फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना है। देखिए इस तरह का रखना है। अब मैं निकाल दे रही हूँ। सुनहरा कलर आ गया है, बिल्कुल इसी तरह का रखना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं। ये देखिए कुछ इस तरह का रखना है। तो अब मैं ना इसको भी इस तरह से छेद कर दे रही हूँ चाकू से, ताकि जब मैं करी बनाऊँ ना, तो ये मसाले इसके अंदर अच्छे से सोक करें। इसीलिए मैं फिर से इस तरह से छेद कर दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने आधा तेल निकाल दिया है। ये 4 चम्मच बड़ी वाली चम्मच से होगी। तो इसको मैंने रखा है। यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। एक तेज पत्ता है, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1 लाल मिर्च है सूखी वाली, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंग, थोड़ी सी जावित्री और 1 छोटी चम्मच जीरा है। तो मैं इन सब को ऑयल में डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 पिंच हींग डाल रही हूँ। और फिर से ये 3 टमाटर है मीडियम साइज़ के, इसको हमने बारीक कट कर लिया है, इसे भी मैं इस वक्त डाल रही हूँ। प्याज को सुनहरा होने तक भूनना है, क्रिस्पी हो जाना चाहिए, कलर सुनहरा हो जाना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1। प्याज आधा भुन गया है, तो अब यहाँ पर मैं 20 लहसुन और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा दोनों को पेस्ट बनाकर डाल रही हूँ। तो इन दोनों को भी अच्छे से भूनना है। अब प्याज और लहसुन अदरक साथ में भूनना है। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से आपको भूनना है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको भूनना है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी दिख रहा होगा आपको, और गोल्डन कलर भी आ गया है एकदम सुनहरा। तो यहाँ पर मैं 3 मीडियम साइज के टमाटर को अच्छे से कद्दूकस करके डाल रही हूँ। आप चाहो तो पेस्ट बना सकते हो मिक्सर में, लेकिन कद्दूकस करके डालोगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैंने कद्दूकस करके डाला हुआ है। तो ये देखिए इन सबको भी इस वक्त मिक्स कर दीजिए। और यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार नमक डालें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब मैं ढककर तब तक इसको पकाऊंगी जब तक ऑयल और मसाले दोनों अलग ना हो जाएं। तो यहाँ पर टमाटर पक रहा है, तब तक मैं कुछ मसाले तैयार कर लेती हूँ। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ी चम्मच और आधी बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, ये है लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, और ये है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर है। तो इन सब को पानी डालकर आपको मिक्स करना है और फूलने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर फूलने दीजिए। तब तक मैं चेक करती हूँ टमाटर पके हैं या नहीं। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर अच्छे से पक गए हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पर हमने जो घोल बनाकर रखा हुआ था, तो वो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। इन सबको अच्छे से आप मिक्स कीजिए। ये है काली मिर्च, तो ये कूटी हुई है, 10 साबुत काली मिर्च को हमने कूट कर डाला है। तो अब ढक दे रही हूँ फिर से इसको। अब फिर से तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। फिर से हमने इसको 7 से 8 मिनट तक पकाया है। तो ये देखिए मसाले कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, लगभग मसाले तैयार ही हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं कुछ और डालने वाली हूँ। ये है 3 चम्मच दही है, ये नॉर्मल वाली चम्मच से है। गैस का फ्लेम लो रख के ही दही डालिएगा, और दही को डालते ही एकदम आपको फेंटना है, एकदम मिक्स करना है जल्दी जल्दी। दही फटने का डर रहता है, तो इसको ज़रूर फॉलो करें आप। गैस को एकदम लो पे ही रखें आप।
तो देखिए मिलाते हुए 3 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं फिर से ढक दे रही हूँ इसको, फिर से मैं 3-4 मिनट पकने दे रही हूँ। तो 3-4 मिनट हो गए हैं। अब देखिए फिर से ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसको फिर से चला रही हूँ। अभी मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ, इन सबको मिक्स करने के बाद कुछ और भी है। तो ये नमक है, स्वाद अनुसार मुझे कम लग रहा है तो मैं डाल दे रही हूँ फिर से। ये है कसूरी मेथी, ये रोस्टेड है, यहाँ पे 1 छोटी चम्मच ही डाला है मैंने, ज़्यादा मत डालिएगा। अगर ज़्यादा डालिएगा तो इसका कड़वा टेस्ट भी आ सकता है, तो इसीलिए हिसाब से। यहाँ पर है आधी छोटी चम्मच से भी कम चीनी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। ये है ना स्वाद को बैलेंस करता है, तो इसलिए डालती हूँ मैं। तो फिर से इसको ढक दे रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब देखिए फिर से ये अच्छे से पक गया है, चीनी भी। तो ये है किचन किंग मसाला 1 छोटी चम्मच, ये है गरम मसाला 1 छोटी चम्मच, आप कोई सा ले सकते हो। ये है बहुत सारा धनिया का पत्ता है, ये बारीक कटी हुई है। ये अंडा करी में धनिया का पत्ता आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको स्किप ना करें तो अच्छा होगा। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए, और हमने सारे जो तले हुए अंडे रखे हुए थे ना, ये मैं सब डाल दे रही हूँ इसी वक्त। तो थोड़ा सा मसाले को धोकर डाल रही हूँ, वेस्ट नहीं करना है। तो पानी आप अपने हिसाब से रखें, जितना ग्रेवी आपको चाहिए, पतला गाढ़ा, चावल के साथ खाना है, रोटी के साथ खाना है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे चावल और रोटी के साथ खाना है। तो अब मैं ढक दे रही हूँ इसको, फिर से 3 से 4 मिनट पकने दूँगी इसको। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए एकदम तैयार है, अंडा करी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और डालने वाली हूँ, ये है बटर। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, पर डालेंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। फिर से मैं ढक दे रही हूँ। अब गैस को बंद कर दिया है मैंने, तो मैं सर्व कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं सारे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो और इजीली मेजरमेंट के साथ बना सकते हो आप। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें आप। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे होगा ये कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।